गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कहूं Fe3O4, तो अगर मुझे आयरन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या लिखते थे, पिछले क्लास में देख चुके हैं, 3x - 8 = 0, x = +8/3। तो +8/3 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज वैल्यू। लेकिन अगर हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या होगा? वो होगा आयरन के एक एक एलिमेंट्स का निकालना होगा कि कितना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जानना होगा हमें कि आयरन एक तो होता है Fe2O3 और एक होता है FeO। तो इस तरह से इसमें आयरन मिक्स्ड ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। और यहाँ क्या होगा? दिख रहा है आपको +3। चूंकि दो आयरन है इसलिए +3 एंड +3। तो टोटल कितना हो गया चार्ज? +8। कितने एटम हैं? 3। तो यही आंसर आया। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। और 3 एंड 2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज वैल्यू और ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट हम तभी निकाल सकते हैं जब स्ट्रक्चर पता हो, यानी विदाउट स्ट्रक्चर वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर हमें पता होना ही चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक क्वेश्चन कल हमने ये दिया भी था शायद क्वेश्चन में, होमवर्क में, उसको पहले सॉल्व करा दें। Fe3O4 बता दिया, एक था Pb3O4। तो इसका भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हम लिखेंगे 3x - 8 = 0, x = +8/3। और अगर इसी को हम लोग देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड PbO, PbO and PbO2. Pb has +4, +2 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8। कितने एटम्स हैं? 3। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस जानना होगा। ये अलग बात है कि बहुत से क्वेश्चंस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों इक्वल दिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ही एटम होगा तो कहां से डिफरेंस होगा? अगर केवल मैं कहूं FeO तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2। भाई हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर देख के हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कल दिया था। एक था CaOCl2, वो शायद हम लोग कर भी लिए थे। ये था CaOCl2। तो देखिए, अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कैल्शियम का +2। कैसे पता? कैल्शियम जो है वो एल्कालाइन अर्थ मेटल है, होना ही है +2। ऑक्सीजन -2, +2x = 0, x = 0। लेकिन यहां से आप देखेंगे ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो आप क्या करिए? कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करिए और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के तरफ +1 लिखिए। तो यहाँ क्या है? आपको बताया था हमने फोन कॉल। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1, हियर +1। यहाँ क्या होगा? -1, यहाँ +1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? एक क्लोरीन पे +1 और दूसरे क्लोरीन पे -1। और 0 क्या है? वो है ऑक्सीडेशन नंबर। एक दो और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें
एक तो और क्वेश्चन देखें, अगर जैसे अगर मैं कहूं आपसे CH3CN, तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन सा? नाइट्रोजन। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेंगे यहाँ क्या आएगा? एक बॉन्ड से -1, तो 3 बॉन्ड है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ -3, यहाँ +3। हाइड्रोजन आपको पता है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो -1 -1 -1। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी कि दोनों ही कार्बन है, यहाँ दोनों को ब्रेक करें तो क्या होगा? तो देखिए दोनों अगर कार्बन हो तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप कहेंगे दोनों कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफरेंट होगा? तो हो सकता है, कैसे हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस पे क्या लिखेंगे? -1, और यहाँ क्या लिखेंगे? +1। तो इस वाले कार्बन पे मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है इस पे आप देखिए टोटल कितना चार्ज हो रहा है? +2, और इस वाले कार्बन पे -1 -3 था और एक +1, तो क्या हो गया? -2। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। अगर आप निकालते ऑक्सीडेशन नंबर तो CH3CN कार्बन का निकालना है तो आप क्या करते? आप करते x + 3 + x - 3 = 0, 2x = 0, x = 0। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 एंड -2, तो एवरेज तो 0 ही होगा ना, +2 -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर आपका है 0, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड -2। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3NC या HNC। HNC तो फिर आसान हो जाएगा। CH3NC इसको कैसे देखेंगे हम लोग? तो देखिए अगर हमें CH3NC देखना है तो हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, HCHH और यहाँ NC, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है आपको? आपको एक बार हम बताए भी थे, या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप एक चीज जान लीजिए कि अगर ये A है और ये B है और इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दो चीजें होंगी। अगर ये 2p का है, 2p मतलब सेकेंड पीरियड हम लोग पढ़ते हैं ना, 2p1s2 2s2 2p 3p 4p, अगर ये 2p के हैं तो coordinate bond is replaced by single bond and donor atom has plus charge और acceptor has minus charge। कब? अगर ये 2p के हैं और अगर ये 3p 4p किसी के हैं और तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार समझिए हम क्या कह रहे हैं। अगर ये 2p का है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डोनर एटम हैज plus charge and acceptor has minus charge। But if it belongs to 3p 4p 5p किसी भी p तो ये coordinate bond is replaced by double bond। तो आप ये जरा ध्यान रखिए। यहाँ देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं HCHHNC और coordinate bond is replaced by single bond, donor atom has plus acceptor has minus। आइए हम लोग जरा देखते हैं कि क्या होगा। अब तो ये आसान हो गया है, मुझे लगा कार्बन कार्बन पास पास रहेगा। तो चलिए यहाँ से क्या होगा? 1 2 3 बॉन्ड +3 -3 होगा। यहाँ क्या होगा? -1 +1, लेकिन इन तीनों की वजह से -1 -1 -1 आ रहा है कि नहीं समझ में?
कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये -1 प्लस 1 तो क्या होगा -2, और इस कार्बन पे क्या होगा +2। आंसर वही आया, यानी Cn हो या Nc हो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, फिर से ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज वैल्यू होता है, ऑक्सीडेशन अभी यहाँ जो हमने लिखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ भी क्या होगा +2 और -2। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम N3H की बात करें, और इंपोर्टेंट हो सकता है N3H हाइड्रोजोइक एसिड, ये एक बार आप लोग भी सोचिएगा। तो N3H के केस में क्या हो सकता है, देखिए एक तो हो सकता है ये, वैसे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे कैसे, 3x - 1 = 0, x = +1/3। लेकिन अगर आपको N3H निकालना है तो देखिए जरा N3H का हम क्या करेंगे, एक तो हो सकता है कि पहले से कोई नाइट्रोजन हो और इस नाइट्रोजन के पास एक दूसरा नाइट्रोजन आया और कहा कि मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो। एक तो ये हो सकता है इसका स्ट्रक्चर। एक क्या हो सकता है कि नहीं, पहले से ये नाइट्रोजन ऐसे है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये इसका भी कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, 3 बॉन्ड है, और ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हाँ, ज्यादा चांस इसके हैं क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस कंपाउंड के चांसेस कम हैं। लेकिन फिर भी अगर हम दोनों से देखें तो HN कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डोनर एटम हैज प्लस चार्ज, एक्सेप्टर हैज माइनस चार्ज। सिमिलरली हियर HN डबल बॉन्ड N डोनर एटम हैज प्लस चार्ज, एक्सेप्टर हैज माइनस चार्ज। सब नाइट्रोजन है तो क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलिए क्या होगा, एक नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, तो कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर sp। यहाँ भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, क्या इस पे लोन पेयर है, नहीं, sp। यहाँ क्या होगा, सिग्मा सिग्मा और लोन पेयर sp3 होगा। यहाँ क्या होगा, sp3 नहीं 2, sp2, और यहाँ क्या होगा sp, और यहाँ sp2। तो अगर आपको निकालना है, एक बार सोचिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 बॉन्ड है, 0 0 0 0 0। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, और यहाँ क्या होगा +1, और इसको तोड़ेंगे तो -1 और यहाँ +1, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, यहाँ 0, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, -1, और यहाँ 0। एवरेज क्या आएगा, -1/3, -1/3। यहाँ हमने 3x अच्छा -1 कर दिया है ना, माइनस कर दीजिएगा, प्लस कर दिया, तो क्या होगा, -1/3 इज एवरेज वैल्यू एंड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज 0 0 -1। यहाँ अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़िए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये, क्यों, s कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2, यहाँ +2, तो इस नाइट्रोजन का क्या हो गया, -2 और -1, ये +1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो सकता है, जरा देखिए, ये है -2, इनमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2, तो -2 -4 और +1 क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ क्या होगा, जब ये -2 है तो ये +2, और इसके वजह से -1, तो क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ भी +1 और -3, तो एवरेज निकालने में क्या आएगा, -1/3।
तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा चांस है यही सही है। और ये इसलिए सही है कि नाइट्रोजन पहले से स्टेबल होगा, तब कोई आएगा तो बॉन्ड बना देगा, इसके चांसेस कम है। लेकिन फिर भी अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम इसी तरह से सोचेंगे। और जरा एक क्वेश्चन अगर हम देखें, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर हम देखें क्रोमियम पेरोक्साइड CrO5, तो अगर हम CrO5 देख रहे हैं तो जरा देखिए कैसे देखेंगे। आपको पता है कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई जैसा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लंगड़ी बटरफ्लाई, ऊपर मुंह नहीं है ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हमें देखना हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? x - 10 = 0, x = +10। लेकिन Cr के आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं। तो जब Cr के आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? वही जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी +6। लेकिन अगर हम यहां से देखें इसके स्ट्रक्चर से तो हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cr। तो इफ वी ब्रेक दिस बॉन्ड -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 and +2 -2, तो Cr के सारे प्लस ऐड करने पे क्या हुआ? 1 1 2 4 6 हुआ। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि Cr का ऐसे निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या करेंगे? ये दोनों सिमिलर ऑक्सीजन हैं, 0 0 0 0, तो क्या होगा? -1 -1 -1 -1 -2, यानी 4 ऑक्सीजन पे -1 और 1 ऑक्सीजन पे -2, ये होगा CrO5। एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछा है हमसे कि सर क्या इसमें हम CrO5 में पेरोक्साइड निकाल सकते हैं? कितने पेरोक्साइड हैं? क्योंकि किसी किताब में नहीं दिया है कि पेरोक्साइड हम कैसे निकाल रहे हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड कितने हैं। तो आइए मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको अभी बताऊंगा कि पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग CrO5 का या एक आध और एग्जांपल लेके पेरोक्साइड बॉन्ड देखेंगे, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यार समझ में, इसको नोट करते रहिएगा, मैं इधर आ रहा हूँ। Na2S2O3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो। Na2S2O3, इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइपोसल्फेट। इसमें सल्फर का निकालना है, आप लोग कोशिश करिए। सल्फर कैसे करेंगे? सल्फर पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, NaOS। आप लोग स्ट्रक्चर एक बार कोशिश करिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन हो गए और 1 सल्फर हो गया। तो ये है स्ट्रक्चर। अब हमें करना क्या है कि इसमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखें। एक मैं दूसरा कलर ले लूं। देखिए अगर मैं यहां से देखूं ये -1 + 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 -1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 + 1। क्यों? सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, +1 -1, कोई यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 + 2। प्रॉब्लम कहां है? यहां, क्योंकि दोनों ही सल्फर हैं। तो दोनों सल्फर हैं तो क्या होंगे? 0 0 हो सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है।
क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देख के ही हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चलिए इसका आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताइए और इसका बताइए, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। चलिए इसमें क्या है, दो बॉन्ड हैं और दो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, एक सिग्मा और दो लोन पेयर यानी sp2, और इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए सिग्मा 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 sp3, which one is more electronegative, in which hybridization percentage of s character is maximum, sp2, then which one is more electronegative, sp2, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 और यहाँ +2। तो आइए जरा सल्फर का देखें क्या होगा, एक सल्फर में क्या दिख रहा है -2 और इस सल्फर में सबको जरा जोड़ लीजिए आप, +2 और +6, एक सल्फर में +6, क्या है, एक में +6 एक में -2। लेकिन वही आप अगर एवरेज निकालते तो एवरेज कैसे आता, सोडियम का 2 + 2x 3 × 2 = 6 = 0, तो यहाँ से x = क्या आएगा, 6 - 2 4 +2 इज एवरेज वैल्यू और +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो अलग अलग निकालेंगे। हाँ, इसी का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, -2 + 6 क्या होगा 4/2 आ जाएगा 2। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपो। जब टाइट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे तो इसमें भी जरूरत है। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल को ना मोमेंटम कैरियर क्लासेज यूट्यूब पे जब खोलेंगे तो वो खोलने के बाद वो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें रहता है एक जगह सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि सबको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल सकता था। आप लोग इसको थोड़ा सा करिए, सब्सक्राइब करेंगे फिर लाइव क्लासेस भी आप पॉसिबल होंगी। अब ये थोड़ी करना, और जितने लोग ये पढ़ रहे हैं कम से कम कमेंट में तो डाल दीजिए ना कि हाँ सर हम लोग पढ़ रहे हैं। 8-10 बच्चे जो है कमेंट करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस क्लास में मैं देखना चाहता हूं कि सारे लोग कमेंट करिए, जो पढ़ रहा है वो कमेंट करे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी परऑक्साइड बॉन्ड का मुझे बताना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कौन सा लें, Na2, ये IIT-JEE में आया भी है ना, कब आया है नहीं पता, Na2S4O6, Na2S4O6 क्या बोलते हैं इसको, सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम टेट्राथायोनेट। इसमें आप सल्फर का बताइए, इसमें आप लोग सल्फर का बताइए, थोड़ा सा समय दे रहा हूं, इसमें सल्फर का बताइए। आइए किया जाए, NaO, ये बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, होता है ऐसे प्लस माइनस हम लोग बना देते हैं। तो चलिए NaO सल्फर ONe, कभी स्ट्रक्चर जो है ना रट भी जाएंगे, वैसे आप लोग समझ जाएंगे। और कितने ऑक्सीजन हैं, O हो गया क्या, 6 ऑक्सीजन थे, 1 2 3 1 2 3, 4 सल्फर थे, 4 सल्फर हो गए, 2 सोडियम थे वो हो गए। तो एक बार सोचिए जरा, अब तो स्ट्रक्चर भी आ गया। एवरेज तो निकाल लेंगे आप, देखिए मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। एवरेज क्या करेंगे, 2 + 4x - 12 = 0, तो ये आ जाएगा आपका 10, तो x = 2 +
2.5, लेकिन आप जानते हैं कि 2.5 एक ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, ये नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको कैसे निकालें हम लोग। देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 और +1, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, -1 और +1, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, +2 इस पे सल्फर पे +2 दिक्कत कहाँ है, यहाँ और यहाँ। इन दोनों में भी दिक्कत नहीं है, क्यों, 0 0 आइडेंटिकल है ना। पहले चारों पे जरा हाइब्रिडाइजेशन सोचिए, क्या होगा चारों पे हाइब्रिडाइजेशन, इस पे क्या हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन, इस पे हाइब्रिडाइजेशन सल्फर पे क्या होगा। तो आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा फास्ट अगर मैं चला रहा हूँ ना तो दो काम करिए, एक तो पॉज करके देख लीजिए, 2-3 बार देखिए, और जो नए हैं अगर इसी वीडियो को पहली बार खोल रहे हैं तो वो पहले क्लास से देखें, क्योंकि ये सॉल्यूशन का पार्ट है मैं जो पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग सॉल्यूशन खोल के पहले उससे जो, या कमेंट में आप हमसे पूछ लीजिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्या पढ़ें, तो शुरू से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। है तो आइए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सल्फर है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में, 6 बॉन्ड तो हैं। ये क्या है, पाई पार्टिसिपेट नहीं करता है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, क्या हो गया, sp3, ये भी sp3। अब सल्फर क्या होगा, जो बीच वाला है वो क्या होगा, तो बीच वाला सल्फर आपको क्या दिख रहा है, ये वाला सल्फर, सोचिए इसके पास भी तो लोन पेयर हैं, अब 2 बॉन्ड हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी sp3 होगा। तो सबके सब sp3 हो गए, तो सबके सब sp3 हो गए तो क्या होगा, 0 0। तो अब कैसे निकालें, इस सल्फर का क्या होगा, 2 2 1 क्या, +5, और इस सल्फर का भी क्या होगा, +5, और इन सल्फर का क्या होगा, 0 0। तो चारों सल्फर का हमने हिसाब दे दिया, SS +5 0 0, एवरेज क्या आएगा, 10/4, 10/4 क्या होता है, 2.5, 10/4 में 2.5, तो ये है हमारा, कहाँ गया, ये। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। कभी कभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, NH4NO3 और मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन का निकालिए, तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि अमोनियम पे कितना चार्ज है, प्लस, और नाइट्रेट पे माइनस, तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए ना, x +4 +1, तो x = क्या होगा, -3, और यहाँ हो जाएगा x -6 तो क्या होगा, +5। लेकिन वही दोनों को अगर एक साथ आप निकाल देंगे खिचड़ी, तो क्या होगा, x +4 +x -6 = 0, 2x, ये दोनों उधर जाएंगे, 2x = 1। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा खूब ध्यान से देखिए, फिर आपके समझ में आएगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। आज तो मैं सोचा था बैलेंसिंग तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा अभी इन सब में समय लग जाएगा। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, आप करिए। Mg2C3 में कार्बन का निकालिए, Mg2C3 में कार्बन का, तो कैसे करेंगे हम लोग, जरा सोचिए। मैग्नीशियम का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैग्नीशियम भी क्या होता है, +2 ऑलवेज, क्यों, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो आपके C3 पे क्या हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम है तो -4, ये समझ में आ रहा है ना, मैग्नीशियम पे +2 होगा
-4। अब C3 को -4 कैसे निकालें? C यहाँ अगर हम 3 बॉन्ड देते हैं तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? अरे बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ 4 बॉन्ड है, लेकिन किनारे वाले में क्या है? इसमें क्या है? एक ही बॉन्ड है, तो क्या इसमें हम -3 दे सकते हैं? 3 से इलेक्ट्रॉन लेगा ना, और किनारे वाले पे क्या होगा? -1, तो क्या हमारा -4 नहीं हो गया? अब हमें क्या देखना होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं कि सारे कार्बन हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन से ही। तो आइए देखते हैं इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। यहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो देखिए एक sp कैसे, एक लोन पेयर हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड। यहां क्या हो गया? एक सिग्मा 3 लोन पेयर sp3। तो कैसे निकालेंगे हम? आइए देखते हैं। ये sp है और ये sp है, तो यहाँ तो 0 0, लेकिन ये sp3 है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 और यहाँ +1, तो इस कार्बन पे टोटल क्या हो गया? -2। इस कार्बन पे टोटल -1 और इस कार्बन पे टोटल -1, तो -2 -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। अगर वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? -2 -1 यानी -4/3, क्योंकि 3 ही एटम है ना, तो -4/3। आइए निकाल के देख लेते हैं। ये क्या होगा? 4, तो मैग्नीशियम है तो +3x = 0, तो x = क्या होगा? -4/3। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप लोग करेंगे, लेकिन इससे बाहर ऑक्सीडेशन नंबर से तो नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, HCN। चलिए H को हटा दीजिए, आप क्या करिए, इसका निकालिए, कार्बन का निकालिए, क्या होगा? तो देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 और +3, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यहां दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हमने बताया था एक फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फोन कॉल के बिना भी आप लोगों को याद होगा। तो ये क्या है? इसका S और C है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर। तो फिर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तब क्या करें? तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। आइए जरा हाइब्रिडाइजेशन देखें। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे? एक सिग्मा लोन पेयर और 2 लोन पेयर, यानी इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अब जिसको यहाँ दिक्कत है वो केमिकल बॉन्डिंग एक बार पढ़ेगा तभी समझ में आएगा। sp3 और यहाँ कार्बन में 2 सिग्मा sp, तो क्या होगा? दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1, तो सल्फर पे कौन सा हुआ? 0। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और कार्बन का क्या होगा? कार्बन का देखिए +2 और नाइट्रोजन का -3। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर जानना ही होगा, बिना स्ट्रक्चर जाने नहीं होगा। इसीलिए आपकी किताब में पहले केमिकल बॉन्डिंग दिया है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन दिया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट I409। देखिए जरा I409 में क्या दिक्कत क्या है? स्ट्रक्चर जानना होगा। स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है? हकीकत में IIO33 ऐसे होता है। आयोडीन, क्या नाम है इसका? आयोडीन आयोडेट, आयोडीन आयोडेट। तब जरा देखिए ये आयोडेट पे कितना चार्ज होगा? हमने एक बार बताया था, क्या? हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, सब पे क्या होता है? -1। तो उसी तरह तो ब्रोमाइड, ब्रोमेट, आयोडाइड, आयोडेट,
तो इसलिए IO3 पे क्या होगा -1 और कितने IO3 हैं 3 IO3 हैं तो 3 बार -1 तो इस आयोडीन पे क्या हो जाएगा +3 तो एक आयोडीन तो हो गया +3 और इस आयोडीन पे क्या होगा तो 3 2 जा 6 5 क्या निकाल के दिखाएंगे x -6 -1 ठीक है तो x +5 तो 3 आयोडीन में क्या होगा +5 एक आयोडीन में +3 और 3 में +5 तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन वही एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका आएगा 18/4 4x = 18 तो x = 18/4 यानी 9/2 और यहाँ भी आप निकाल के देखिए 5 5 5 15 और 3 18/4 इस तरह से हम लोग कई क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए बस एक चीज देख के और हम इसको यहीं रुकेंगे और वो क्या है इम्पोर्टेंट चीज कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे निकालें कि इसमें कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे जहां भी H2SO4 में पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे कि नहीं होंगे कैसे निकालें। आइए खूब ध्यान से देखिए कैलकुलेशन ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कैलकुलेशन ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे कोई भी कंपाउंड अगर लेते हैं तो उसमें दो तरह के बॉन्ड होंगे एक होंगे ऑक्साइड उस पे कितना चार्ज होगा -2 और एक होगा पेरोक्साइड और उस ऑक्सीजन पे कितना होगा -1 अगर पेरोक्साइड है तो ये तो क्लियर है ना सबको। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर पेरोक्साइड है तो कितना है कैसे हम निकालें लेकिन जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जो भी फॉर्मूला उसका एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन ये है कि इस टाइप के बॉन्ड हो तब तो ठीक है लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड आ जाएं 4-5 ऑक्सीजन वाले तब फॉर्मूला काम नहीं करेगा तब थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो आइए एक छोटे से हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं जैसे CrO5 तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड्स इन CrO5 हाउ मेनी पेरोक्साइड बॉन्ड्स इन CrO5 आइए देखते हैं देखिए कैसे सोचेंगे हम लोग अगर उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है तो कम से कम कितना पेरोक्साइड बॉन्ड हो सकता है एक यानी कितने एटम उससे इफेक्टिव होंगे 2 एटम अरे एक पेरोक्साइड बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन तो होंगे ना दोनों पे जो माइनस माइनस चार्ज होता है तो क्या होगा इसमें कि 2n अगर n पेरोक्साइड बॉन्ड है मान लीजिए कि n पेरोक्साइड बॉन्ड है तो कितने ऑक्सीजन होंगे जो पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़े होंगे 2n तो हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए Cr के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 6 क्यों क्योंकि आ रहा है 10 और 10 तो हो नहीं सकता। तो आइए अब यहाँ आप क्या करेंगे 6 मान लेते हैं कि n पेरोक्साइड बॉन्ड है यानी कितने ऑक्सीजन है पेरोक्साइड वाले 2n तो मैं अब लिख रहा हूं इसमें 6 प्लस 2n into -1 क्यों क्योंकि 2n ऑक्सीजन पेरोक्साइड वाले हैं तो -1 लिखना होगा हमें पेरोक्साइड के लिए प्लस अब ऑक्साइड वाले कितने हैं तो ऑक्साइड वाले टोटल 5 ही ऑक्सीजन है ना तो 5 में से 2n माइनस कर दो लेकिन उन पे चार्ज कितना होगा -2 देखिए अब मैं क्या करूंगा 6 प्लस थोड़ा फास्ट करूं यहां लिख दूं -2n
और इसको 5 2 जा 10 और ये 2 2 जा 4n इक्वल टू 0। आप लोग समझ रहे होंगे 4n 2n 2n और ये 10 6 उधर जाएगा कितना होगा 3। अरे 10 में से 6 गया 4 सॉरी, तो n इक्वल टू क्या आ गया 2। इसका मतलब CrO5 में कितने पेरोक्साइड बॉन्ड 2 पेरोक्साइड बॉन्ड। आपको याद भी होगा, अभी तो देखे थे थोड़ी देर पहले, आज ही देखे थे ना कि इस तरह से था। तो पेरोक्साइड बॉन्ड यही ना है O के बीच में, तो 2 पेरोक्साइड बॉन्ड बिना स्ट्रक्चर के हम निकाल लिए कितने पेरोक्साइड। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे H2H2O8 आपको निकालना है। H2H2O8 में कितने पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे। फिर हम मान के चलते हैं कि n पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे। तो अगर हम ये मान के चलें कि n पेरोक्साइड बॉन्ड होंगे तो हम क्या करेंगे देखिए 2 क्या है हाइड्रोजन, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6, तो हमने क्या लिख रहे हैं 12। ऑक्सीजन मान लीजिए 2n, क्योंकि n पेरोक्साइड है तो 2n ऑक्सीजन होगा इनटू -1, तो बाकी कितना बच जाएगा 8 - 2n और उस पे चार्ज होगा -2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे 2 और ये 14, यहाँ क्या होगा -2n, यहाँ होगा -16 और 2 2 जा 4n इक्वल टू 0। 4n 2n 2n ये 2n इक्वल टू 1, यानी H2H2O8 जो मार्शल एसिड होता है उसमें केवल एक पेरोक्साइड बॉन्ड होते हैं। आप स्ट्रक्चर निकाल के देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए गए थे या पिछले क्लास में। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो इस तरह से पेरोक्साइड बॉन्ड निकालना बहुत आसान है। एक बार एक और बस करा दे रहे हैं। अगर हम HNO4 के बारे में देखें, HNO4 में पेरोक्साइड है कि नहीं, तो हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन 2n अगर है तो -1, जो बच जाएगा ऑक्साइड वो क्या होगा 4 - 2n और वो -2 वाला होगा, टोटल चार्ज 0। या अगर मैं इस हाइड्रोजन को नहीं बताता तो यहाँ -1 रहता, तो यहाँ क्या लिखते -1, ठीक है, ये -1 है। तो अब हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए 5 1 6 -2n -6 प्लस 4n इक्वल टू -1, कितना हो गया 6 6 गायब, ये हो गया आपका 2n, 4n में से 2n गया 2n, 2n इक्वल टू -1। तो गड़बड़ है, एक बार फिर से सोचिए। अच्छा यहाँ 1 भी हमने ऐड कर दिया ना हाइड्रोजन वाला, और हाइड्रोजन हमने हटा भी दिया। या तो हाइड्रोजन रखिए और नहीं तो चार्ज रखिए। तो चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा, 6 में से 5 जाएगा -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा -1 होगा, तो 4n 2n और इधर -1 है ही। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए ये है 5 और ये क्या है, हमने लिखा 2n इंटू -1, ओके। 4 में से 2n माइनस कर दिया हमने, वो -2 इक्वल टू -1। यहाँ क्या है 5 2n, ये -2n, ओके। ये 4 2 जा 8, हमने 6 लिख दिया है, सब तो गलत कर दिया है ना, तो कहाँ से आएगा 4 2 जा, और अब सही है। अब क्या होगा देखिए 8 में से 5 गया 3 और 3 उधर जाएगा तो इसमें से माइनस होगा, तो 2n इक्वल टू 1, यानी इसमें भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। अब चलिए क्योंकि इसमें थोड़ा देर समय लग गया तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, और वो लास्ट
छोटा सा है ना, H2SO4। आपको पता है H2SO4 में कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होता, लेकिन एक बार देख लिया जाए, मान लेते हैं है पेरोक्साइड बॉन्ड, तो कैसे लिखेंगे 2 + 6 + 2n - 1 + 4 - 2n - 2 0, तो 8 - 2n - 8 + 4n = 0, 4n - 2n 2n 8 8 0 खत्म 0 n = 0, नो पेरोक्साइड बॉन्ड। तो आज हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन नंबर देखे, वैसे तो हम आगे सोचे थे और पढ़ाई में ऑक्सीडेशन नंबर देखे, और ये देख लीजिए पेरोक्साइड बॉन्ड। कल का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इसके अब एप्लीकेशंस हम लोग जब देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस और उसके एप्लीकेशन, तो बहुत जरूरी होगा। तो एक चीज तो जो नए बच्चे हैं वो जान लें कि वो सब्सक्राइब कर दें, उनको बस प्यार से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, अगर फ्री में पूरा आगे तक पढ़ना है तो, अगर अच्छा लग रहा हो तो वो सब्सक्राइब करें। और जो पुराने बच्चे हैं उनको डांट के कह रहे हैं कि वो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें कि हाँ सर ये हम देख लिए। ठीक है, थैंक यू।